बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है। उसके बाद एलिमेंट्स पे हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पे प्रिंसिपल्स आ रहे थे और प्रिंसिपल भी हम एक प्रिंसिपल कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो सेकंड प्रिंसिपल है, जो कि है कंट्रास्ट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंट्रास्ट के बारे में बताऊंगी कि कंट्रास्ट क्या होता है, कंट्रास्ट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, और क्या कंट्रास्ट सिर्फ कलर्स में ही होता है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रास्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंट्रास्ट हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके माइंड में ये बात है कि कंट्रास्ट सिर्फ कलर्स में होता है, तो ये बात आज अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि कंट्रास्ट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके जी, आप लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन ये हो सकता है कि यार एक्चुअली में कंट्रास्ट होता क्या है, हम कंट्रास्ट कहते किसको हैं। तो मैं आपको इसका आंसर देती हूँ कि जब हम कुछ ऑपोजिट एलिमेंट्स को इकट्ठा अरेंज कर लेते हैं तो उसको हम कंट्रास्ट बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब हम कुछ ऑपोजिट एलिमेंट्स को इकट्ठा अरेंज कर लें तो उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी लार्ज स्केल एलिमेंट को अगर हम स्मॉल स्केल एलिमेंट के साथ अरेंज कर दें, या किसी भी लाइट कलर को हम डार्क कलर के साथ अरेंज कर दें, वगैरह वगैरह, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होंगी ये कंट्रास्ट में आएंगी। ओके जी, अब दूसरा पॉइंट आपके माइंड में ये हो सकता है कि हम कंट्रास्ट को यूज़ क्यों करते हैं अपने डिज़ाइन में, यानी जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो हमने कंट्रास्ट को क्यों यूज़ करना होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो इसका आंसर ये है कि तो हम अपने डिज़ाइन में जब कंट्रास्ट यूज़ करते हैं तो एक्चुअली में हम मोर आई कैचिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज़ करते हैं कंट्रास्ट को। अब हम आते हैं कंट्रास्ट की टाइप्स पे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कंट्रास्ट एक तरह का नहीं होता, कंट्रास्ट की कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे कंट्रास्ट, अगर आप लोग जानते हैं कि कंट्रास्ट कलर्स में होता है, तो कंट्रास्ट सिर्फ कलर्स में नहीं होता, कंट्रास्ट साइज में भी होता है, कंट्रास्ट शेप्स में भी होता है, कंट्रास्ट पोजीशन में भी होता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों में कंट्रास्ट होता है। अब अगर हम पहली टाइप की बात करें तो हमारी पहली जो टाइप है वो है कंट्रास्ट विद साइज़। अब साइज़ के साथ हम कंट्रास्ट कैसे कर सकते हैं, देखें आप इस इमेज में देखें। अब इस इमेज में आप सारे एलिमेंट्स का साइज़ देखें, क्या सारे एलिमेंट्स का साइज़ सेम है? नहीं ना। अब यहाँ एक एलिमेंट का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और सारे एलिमेंट जो इसके साथ रखे हुए हैं वो काफ़ी लार्ज है। तो इससे आप लोगों की जो अटेंशन गई है सबसे ज़्यादा वो स्मॉल वाले पे गई होगी, या मैं आप लोगों को रोक नहीं सकती कि आप इस स्मॉल वाली को ना देखें, क्योंकि और सारे जो हैं वो सेम है, ये एक जो है वो डिफरेंट है। तो इसके डिफरेंट होने की वजह से आप सबसे पहले इसी को देख रहे होंगे। इसी तरीके से जब हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि किस चीज़ से हमारे जो डिज़ाइन है उसमें अटेंशन ग्रैब हो सकती है व्यूअर्स की। तो आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा सोचा करें, उससे आप लोगों का जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है। इसी तरह दूसरे इमेज को देखें। इसमें मैंने एक लार्ज साइज़ का एलिमेंट लिया और दूसरे सारे जो हैं वो स्मॉल साइज़ के एलिमेंट लिए। अब आप लोगों को मैं रोक नहीं सकती कि आप इस जो लार्ज वाला साइज़ है इसको ना देखें, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप लोगों की जो अटेंशन है या आप लोगों की जो नज़र है वो इसी लार्ज वाले पे गई होगी, क्योंकि और सारे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सेम हैं और ये एक डिफरेंट है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने डिज़ाइन में कोई मेन पॉइंट यूज़ कर रहे होते हैं तो उस मेन पॉइंट को
वो मेन पॉइंट जो है वो इस तरीके से लाया करें कि और सारी चीज़ों से वो डिफरेंट हो जाए। तो वो उस पे अटेंशन जब जाएगी, व्यूवर्स देखेंगे कि हमें तो चाहिए यही, तो जब वो देखेंगे तो वो आपकी जो चीज़ है उसको ज़्यादा बाई करना पसंद करेंगे। तो अपने मेन पॉइंट को देखा करें कि आपका मेन पॉइंट एक्चुअली में क्या है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, जो है कंट्रास्ट विद शेप। अब शेप के साथ आप कैसे कंट्रास्ट कर सकते हैं, मैं पीछे भी बता चुकी हूँ आपको कि आप जब भी कभी आप अपने डिज़ाइन में कंट्रास्ट यूज़ करते हैं साइज़ का, तो कोशिश किया करें कि जो आपका मेन पॉइंट होता है उसका साइज़ चेंज कर दिया करें, यानी उसका साइज़ स्मॉलर ना रखा करें, ज़्यादा लार्जर रख दिया करें। इससे क्या होगा कि आपका जो व्यूअर्स की अटेंशन होगी वो ज़्यादा आप ग्रैब कर पाएंगे। इसके अलावा जो शेप में कंट्रास्ट है वो किस तरह होता है कि आप जो और शेप्स होती हैं पूरे प्रोडक्ट पे या पूरे जो आपका इमेज होता है, जो डिज़ाइन होता है, उस पर और सारी शेप्स एक जैसे भी रख सकते हैं। एक जो मेन पॉइंट वाली शेप होती है आप उसको चेंज कर दें। इससे क्या होगा कि आपके डिज़ाइन को ज़्यादा आई कैचिंग बन सकता है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है कंट्रास्ट विद पोजीशन। इसमें क्या होता है, हम अपने डिज़ाइन में किसी एक एलिमेंट में पोजीशन अलग कर देते हैं या चेंज कर देते हैं और फिर उससे भी व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है कंट्रास्ट विद टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के साथ हम कंट्रास्ट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अब इस मैगज़ीन को देखें, पहले इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बोल्ड हेडिंग दी हुई है, फिर इसके बाद आगे जो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है इसका साइज़ इन्होंने स्मॉल रखा हुआ है। इसके बाद नीचे इन्होंने इसी के मुतालिक एक एग्जांपल इमेज भी दिया हुआ है। इसके बाद आप आगे भी देख सकते हैं, इसी तरीके से इन्होंने पूरा मैगज़ीन डिज़ाइन किया हुआ है। कोई चीज़ अपनी आई कैचिंग बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट वाली चीज़, तो हम उसमें क्या करते हैं कि इमेजेस को ऐड कर देते हैं, या हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ जो है उसको बोल्ड कर देते हैं, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा मेन पार्ट जो है उसको बोल्ड करके हाईलाइट करके इसको। इससे क्या होता है कि इससे व्यूअर्स की अटेंशन हम ग्रैब कर लेते हैं। तो ये चीज़ जब आप अपने डिज़ाइन में करते हैं तो उससे आपका डिज़ाइन जो है वो व्यूअर्स की अटेंशन लेता है। तो इसको अपने फोकस में लाएं कि आपने इसको कैसे अपने डिज़ाइन में लाना है। ओके जी, यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। इसमें अगर आप लोगों को कोई चीज़ सही से समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।